मिश्रा जी सपा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। करण सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। सब हुए हैं करण जी, वोटों का हथियार है या न्याय का साधन है? वाकई जातीय जनगणना से उत्थान होगा या फिर इस मुद्दे को दबाने का एक प्रयास है? अपने विचार रखिए करण साहब। पहले मैं एक प्रश्न करूंगा, केसी जैन साहब से पहले मैं एक प्रश्न करूंगा कि अभी जस्ट एक साल पहले मोदी जी ने कहा था कि भारत में केवल 4 जातियां हैं, महिला, गरीब, किसान और युवा। तो इन्हीं 4 जातियों की जनगणना होगी कि धोबी, चमार, माझी, काशी, इन सब की जनगणना होगी? जरा इसको बता दें। वही मैंने पूछा, वो उपवर्गीय जातियों का जो जिक्र है उसमें सब आ जाते हैं। बताइए अपने विचारों पर आइए। इन्हीं 4 जातियों की ये राजनीति है सर, और देश की राजनीति में मत परिवर्तन कभी भी कुछ भी हो सकता है, छोड़िए उसे। आप आइए। देखिए अम्बेडकर साहब ने कहा था, अम्बेडकर साहब ने एनालिसिस ऑफ कास्ट, किसान, गरीब, महिला, ठीक है, सबका डेटा मिल जाएगा। ये केसी जैन साहब कह रहे हैं कुछ नहीं छूटने वाला, ठीक है। हाँ, मैंने कह दिया, आपकी बात कह दी, आगे बढ़ा दी। ठीक है करण जी, समय हमारे पास बहुत संक्षेप में। अम्बेडकर साहब ने कहा था कि भारत तब तक एक राष्ट्र नहीं बन सकता, दोनों साथ में मत बोलिए ना, जब तक भारत में जातिवाद को समाप्त नहीं कर दिया जाएगा। अब आप आइए करण साहब, ये बताइए कि क्या आगे क्या होगा, इससे क्या होगा, बताइए। इससे जो हमको जो दिखाई दे रहा है कि जैसे कि अभी तक कहते थे कि बटोगे तो कटोगे, और जातिवाद का विरोध करते थे, और अब जाति का जनगणना कराएंगे वोट पड़ेगा हाथ पर, ये भी तो कहा जाता था। हाँ, और वो तो पुरानी बात हो गई, वो इंदिरा गांधी के टाइम की बात हो गई। अभी जो लेटेस्ट बात है, जात पात की करो विदाई, ये सब बात की जाती थी। और अब जब जातिगत जनगणना कराएंगे तो फिर ये क्लियर हो जाएगा कि आप को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे अम्बेडकर साहब ने भी ये कहा था कि भारत तब तक राष्ट्र नहीं बन सकता। बहुत बड़ी बात थी कि जब तक भारत में जातिवाद को समाप्त नहीं किया जाएगा। हमारे कबीरदास हो, चाहे जो जाति ना पूछो साधु की, जितने भी संत महात्मा हुए हैं, सबने जातिवाद का खुलकर विरोध किया है। पर आज जातिवाद के नाम पे, अरे बहुत समय बाद मैं ऐसा देख रहा हूँ, एक कुप्रथा को और अधिक विकसित करने के लिए आजादी के बाद से जितने भी कर्णधार रहे, उन्होंने यही कहा कि जातियों को लेकर अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर ये देश पीछे छूट जाएगा। लेकिन अब विचार पीछे चला जाएगा। और दुनिया में कोई देश, ज्यादा जातियां हैं, दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं। केसी जैन साहब रुक जाइए, आपने बहुत देर तक बोला है। दुनिया में कोई भी एक ऐसा देश नहीं है जो इस प्रकार से जाति का सर्वे कराता हो। श्वेत और अश्वेत चलता है। क्या करें, हमें राजनेता ही ऐसे मिले हैं, तो क्या कहेंगे? आप दूसरे देशों को क्यों पूछ रहे हैं? देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। एक मांग रहे थे, दूसरे ने मन्नत पूरी कर दी। लौट रही हूँ जन साहब, लौट रही हूँ करण साहब। प्लीज मैडम प्लीज रुक जाइए। करण जी बोलिए प्लीज। करण जी आप बोलना शुरू कीजिए, मुझे इजाजत लेनी होगी, समय नहीं है मेरे पास। लागू हुआ था तो किस प्रकार से हजारों लोगों ने आत्मदाह करके अपनी हत्या कर ली थी, किस प्रकार से लोगों ने जन आक्रोश व्याप्त हो गया था। मंडल कमीशन का दर्द बहुत अधिक लोगों ने झेला है, और 50% से अधिक आरक्षण की ये बात कर रहे हैं, तो 50% अधिक आरक्षण दे देंगे तो बाकी समाज कहाँ जाएगा? ये जातिवाद में बांट करके देश को, हमारे देश को कबीलों की दुनिया में ले जाना चाहते हैं। जो कबीलों का समय होता था, उस समय में देश को ले जाएंगे जातिवाद में बांट बांट करके। ऐसा किसी भी देश में नहीं होता है, कोई भी विकसित देश में ऐसा नहीं होता है। ये पता नहीं कौन सी समय इतना इजाजत दे रहा था सर।